everyone, welcome back to my channel. This is Vinita Bishnoi. So today we are going to talk about the germination of seed. कि seed जो germinate होता है वो कितने types के होते हैं वो हम discuss करने वाले हैं. So the first is मैंने better understanding के लिए इस तरीके से tabular form में difference वाले form में इसे mention किया है. So it is apigeal germination. It is the first type. Second is hypogeal germination. Now एपी का मतलब ही होता है ऊपर और हाइपो का मतलब ही होता है नीचे. सो एबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड. सो व्हाट इज एबव द ग्राउंड, व्हाट इज बिलो द ग्राउंड, लेट्स डिस्कस दैट. कॉटिलेडन कम्स एबव द ग्राउंड, एबव द सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन. तो जो इस केस में एपिगियल जर्मिनेशन के केस में जो कॉटिलेडन है वो ऊपर आ जाता है. So now let me draw it and explain you. This is the ground and this is the seed. Fine. Now the seed will germinate. मैं से ground structure बना रही हूँ. Now what is going to happen over here? कि यहाँ पे cotyledon है. Fine. This is the cotyledon. And from the cotyledon, this portion which is I'm drawing in green color is hypocotyle portion, and from the hypocotyle further roots are developing. Fine. तो मैं यहां मेंशन कर देती हूं, this is cotyledon, this is hypocotyle. अब आपको इस केस में देखना है कि हाइपोकोटाइल कैसे ग्रो हो रहा है. सो दिस इज द कॉटिलेडन. कॉटिलेडन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव होने लगता है. हाइपोकोटाइल जो है वो बहुत रैपिड जर्मिनेशन करता है. एंड दिस इज द रेडिकल पार्ट. ये वाला जो है रेडिकल है. रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कॉटिलेडन. सेम. नाउ because of this movement or this rapid growth of hypocotyle region, this cotyledon will come somewhat above the ground. This is the hypocotyle and this is the cotyledon, radical part. So this is how germination is taking place, and later on this will develop into, this is the hypocotyle portion, and you will find that leaves are developing and this is the root. So now I am reading it and explaining you here. Cotyledon comes above the ground. You see cotyledon पहले कहाँ पे था? Now it has come above the ground. During germination, जब सीड जर्मिनेट होता है उस समय, टिल लीव्स ग्रो, ये तब तक एबव द ग्राउंड रहेगा जब तक लीव्स ग्रो नहीं हो जाते. ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, यू नो आई टोल्ड यू, जो कॉटिलेडन है उससे जस्ट ऊपर वाला एपिकोटाइल होता है, फिर प्लीम्यूल आता है और फिर कॉटिलेडन के जस्ट नीचे हाइपोकोटाइल पोर्शन होता है और उसके बाद रेडिकल पोर्शन आता है. सो ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, प्लीम्यूल एंड कॉटिलेडन above the ground. तो because of this प्लीम्यूल जो है और कॉटिलेडन है वो ग्राउंड के ऊपर आ जाता है. So let me draw प्लीम्यूल with the red color. So I can write, ये इस तरीके से प्लीम्यूल जो है above the ground आ गया. Growth of एपिकोटाइल does not take place. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी एपिकोटाइल का ग्रोथ नहीं हुआ, हाइपोकोटाइल का ही सिर्फ ग्रोथ हुआ है. कॉटिलेडन becomes green, play function of leaf. तो कॉटिलेडन जो है ये जब ग्राउंड के ऊपर आता है, इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट प्लेज द रोल ऑफ लीफ. ये लीफ का रोल प्ले करता है एंड देन इट फॉर्म्स द फर्स्ट लीफ. और जैसे ही पहला लीफ बन जाएगा ये ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लीफ ग्रो हो चुका है. अब लीफ अपना पूरा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन प्लांट का ध्यान रख सकता है. सो जब तक लीफ ग्रो नहीं होते कॉटिलेडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है और डेवलपिंग सीडलिंग का ध्यान रखता है. और जैसे ही लीफ ग्रो होगा ये शेड ऑफ हो जाएगा. So this is the
एपीगियल, सो आपको पता चला एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड होता है क्या, कॉटिलेडन। देन हाइपोगियल, सो अब नाम से ही पता चल गया, हाइपो मतलब ग्राउंड के नीचे यू विल फाइंड द कॉटिलेडन पोर्शन। सो कॉटिलेडन इज अंडर द सॉइल। लेस ग्रोथ होता है हाइपोकोटाइल रीजन का, यहाँ पे हाइपोकोटाइल रीजन का लेस ग्रोथ होता है। सो यहाँ पे अगेन आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। कॉटिलेडन जो है वो इस तरीके से ही प्रेजेंट होता है। देन कॉटिलेडन में से, सो दिस इज द कॉटिलेडन एंड कॉटिलेडन में से ही इस तरीके से जर्मिनेट होता है रेडिकल एंड द कोलियोप्टाइल विल जर्मिनेट। यहां आपको कुछ भी हाइपोकोटाइल एपोकोटाइल नहीं दिख रहा है अभी। नाउ द कॉटिलेडन इज अगेन लाइक दिस। कॉटिलेडन है, इसमें से रेडिकल थोड़ा और ग्रो हो रहा है, रेडिकल ग्रो हो रहा है एंड देन यू विल सी दैट कि कोलियोप्टाइल ग्रो होगा एंड कोलियोप्टाइल में से यू विल फाइंड दैट प्लिम्यूल इज ग्रोइंग एंड प्लिम्यूल में से लीफ ग्रो होंगे। मीनवाइल यू विल सी दैट द एडवेंटिशियस रूट्स आर ऑल्सो कमिंग आउट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉटिलेडन सॉइल के नीचे ही है। सो कॉटिलेडन अंडर द सॉइल, लेस ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल ग्रो नहीं कर रहा उतना, इसमें ग्रो कर रहा था, तभी वो कॉटिलेडन को ऊपर लेके जाता है। ड्यू टू हाई ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, प्लिम्यूल ग्रोज एबव द ग्राउंड एंड कॉटिलेडन बिलो द ग्राउंड। तो यहाँ पे एपिकोटाइल का डिवीजन हो रहा है, तो एपिकोटाइल की वजह से प्लिम्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, कॉटिलेडन वहीं का वहीं रहेगा। कॉटिलेडन अंडर द ग्राउंड एंड डीकम्पोज्ड अंडर द सॉइल। तो जैसे ये लीफ ग्रो होने के बाद डीकम्पोज होता है, ये सॉइल के नीचे ही रहता है और ये कुछ टाइम के बाद डीकम्पोज हो जाता है। सो वेरी क्लियर डिफरेंस। यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है, हाइपोकोटाइल का एक्सेसिव डिवीजन होता है, एपिकोटाइल का नहीं। उसकी वजह से कॉटिलेडन और प्लिम्यूल सॉइल के ऊपर चला जाता है एंड देन द फर्दर ग्रोथ विल टेक्स प्लेस एंड कॉटिलेडन जो है वो लीफ का फंक्शन प्ले करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे ताकि वो सीडलिंग की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट कर सके। वेयर एज इन हाइपोगियल जर्मिनेशन, इसमें कॉटिलेडन जो है वो सॉइल के नीचे ही रहेगा। यहाँ पे एपिकोटाइल का डिवीजन ज्यादा होगा और उसकी वजह से, ठीक है, एपिकोटाइल हो गया, ये रेडिकल हो गया, ये एडवेंटिशियस रूट हो गया। सो इस तरीके से यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो एपिकोटाइल का ज्यादा होगा, उसकी वजह से लेंथ ऊपर होगा, प्लिम्यूल ऊपर चला जाएगा और अल्टीमेटली कॉटिलेडन सॉइल के नीचे ही रहेगा। सो दीज आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। और ये किस बेसिस पे है, सिंपल कॉटिलेडन सॉइल के ऊपर है या कॉटिलेडन सॉइल के नीचे है। हाइपोकोटाइल ज्यादा डिवीजन करता है या एपिकोटाइल ज्यादा डिवीजन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ।